पांचों पांडवों ने एक जगह की तैयारी करी और सब ऋषि मुनियों को निमंत्रण दे दिया। गलती से भूले से दुर्वासा ऋषि जी को बुलाना भूल गए। जब दुर्वासा ऋषि जी को ये बात पता लगी, मन ही मन में क्रोधित हुए और एक प्रण कर दिया, एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं इनका जगत संपूर्ण नहीं होने दूंगा, कोई ना कोई विधन डाल दूंगा। एक चील का रूप धारण किया, पंजे के अंदर एक सर्प को दबाया और पहुंच के जब प्रसाद तैयार हो रहा था। पहले समय में हलवे छोले का प्रसाद नहीं बनता सी, पहले समय में खीर का प्रसाद बनता थी। खीर का प्रसाद एक वृक्ष से थले बनते हैं। दुर्वासा ऋषि जी खीर का रूप धारण करके पहुंच के चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सब स्नान करने पहुंचते, सामग्री इकट्ठी करने पहुंचते। नजर बचाई उस सर्प को प्रसाद में कराए नहीं पाते लगा। जो जय माता दी कहते ये दृश्य वृक्ष से बैठे छिपकली देख रही है, मनी मनी सोच रही है पाप करने वाला पापी और पाप होते हुए देख रहे और तू भी बड़ा पापी देख के अनदेखा करते हुए पांडव ऋषि मुनि भोग लगाने वास्ते आए। छिपकली ने उस कढ़ाई में भी छलांग लगा दी थी। कहते जय माता दी छलांग लगाई। ऋषि मुनिया ने शराब दे देता कहने लगे क्या बरसनिए तुझे अनर्थ कमाया, कितना बड़ा जग खराब कर देता और तेरे शराब दे दिया कि तेरा वासा शुद्ध कराने नीच कराने में भी होवे। कहते चुकिया प्रसाद किसी जीव जंतु से मुंह ना लगे, गड्ढा जितना कहते प्रसाद पर देता। थल्ले देखने के लिए एक सर्प का पिंजर, सर्प का कांटा, सर्प का कांटा। ऋषि मुनियों ने आंतरिक दृष्टि अपने आंतरिक ज्ञान द्वारा पता लगाया कि कहानी की ये माध्यम की है। पता लग गया इस बेचारी ने तो सारी जान बचाई थी और गलती ना असली शराब दे देता। शराब पीता है वापस हो नहीं सकता।
इन वरदान दे कि तेरा जन्म उच्च कराने जोएगा, माँ की परम भगत के लाएंगे, संसार इज्जत कमाएंगे। समय बीत गया, राजा स्पर्श ने जब लोग कन्या ने जन्म दिता, वड्डी का नाम तारा रखा गया, छोटी का नाम रुक्मन नाम दिता गया। राज जोशिया को बुलाया, कहने लगे इन्हों की जन्म पत्री बनाओ। कहने लगे राजन, वड्डी कन्या ने बड़ी भाग्यशाली है, तेरा नाम उज्जवल करेगी, संसार इज्जत कमाएगी, माँ की परम भगत के आएगी। कहने लगे छोटी, कहने लगे राजन छोटी के बारे में ना ही पूछते इच्छा है, क्योंकि सच सुन नहीं सकेगा। राजा कहते सच बोल। कहने लगा राजन, छोटी कन्या तेरे मत्थे का कलंक बन जाएगी, ये राजपाट सबसे अभ्यास करवा देगी। कहते कई बार बच्चा जन्म लेना अपने दादके के भारी करता है, कई बार बच्चा जन्म लेना अपने नानके के भारी करता है, और कई बार बच्चा जन्म लेता है अपने माँ प्यो को नहीं भारी करता है। और राजा ने तलवार निकाली, कन्या वध करने लगा। सलाहकार ने लोग उत्तर कहते राजा, कन्या वध सब तो बड़ा पाप है। कहना फिर उपाय दसो। कहने लगे राजन, एक बक्सा बनवा, और एक कन्या लिखा, और हुन तू लगे थे ब्याह करना, जो भी खर्चा देना चाहते हैं, ये जवाब जरूरी बच्चे ने चारों तरफ जाते, और रातों रात बक्से उज्जैन करवा करते, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। राजा ने ऐसा किया, बक्सा बनवाया, कन्या लगाई, चारों तरफ हीरे जवाहरात जब देते, और रातों रात बक्से नदी के जल प्रवाह कर देता। बक्सा तैरते तैरते एक मिनट तो दुए मिनट तो तीए मिनट। कहते काशी नगरी जिथे पंडित जी स्नान कर रहे थे, स्नान की तैयारी, जिवें नदी के छलांग लगा लगे, तैरना आता नहीं सी, चमचमाती हुई वस्तु देखी, मन में भी जाके छलांग मार देती। पंडित जी बक्से के करीब पहुंचे, बक्सा एक कदम आगे, पंडित जी एक कदम आगे के बक्सा 2 कदम आगे, पंडित जी 2 कदम आगे के बक्सा 4 कदम आगे। कहते दादा इंसान को नीचे तक ले जाता है, पानी नाक तक पहुंच गया, जान के सब प्यारी है, पंडित जी वापस आ गए। एक शूद्र व्यक्ति, शूद्र में सफाई कर्मचारी, कहने लगे कालू बक्सा मैं देखे माल बड़ा कर रहा है, निकाल लिया करो, तैरना वाला दोनों अपराध करना नहीं। कालू कहता है पंडित जी तराजू कट्टाते है नहीं, अब तो आप किस तरह करेंगे। पंडित जी समझदार थी, कहने लगे बाल का माल मेरा और अंदर का माल तेरा। कालू बक्सा निकाल लिया, बक्सा खोले, छोटी की कन्या अपने पैर का मुंडा टूट लेकर तो जय माता दी। कहते जैसी जाती भावना वैसा ही फल दे। पंडित जी ने माया का लोग सी, माया में गई, कालू के घर कोई औलाद नहीं होती थी, उन औलाद में गई, कन्या ने चुका सीने ना लाया, नचना कब तक आ गया। कहता भगवान रोज कहती थी कि माँ मैंने औलाद कहती है, माँ ने औलाद दी है, कहती है बड़े बोले हो, अरे मेरे तो औलाद है नहीं, मैं कितना दुखी हूँ, और दूसरी दीदी औलाद चुप के जाए हो, उनके बेटू भी आना दुखी होगी। इस वास्ते मैंने ये खुशी नहीं चाहिए कि खुशी वापस आ जाओ। कालू ने कन्या चुकी, सीने ना लाया, नदी के किनारे पहुंच गया। घंटा 2 घंटे उन्होंने माँ पे उठे उमन से मिले, काकी ने रोना बुलाना शुरू कर दिया।
कहने कालू उस कन्या को लेके वापस आ गया, कहना भगवान ये जबान ये तो चुप ही नहीं हो रही। कालू की औरत माँ से बनी थी, इसी पर माँ बनने की इच्छा ममता जागी, समझ गई बच्ची भोगने का तो रो रही है। माँ कहती है रोती कहती है माँ तू बड़ी बोली है, संसार में भी कोई तेरी देवता बड़े बोले मेरे बड़े जल्दी पढ़ाई नहीं जा सकता। ठीक है मेरी बोली माँ और दूसरे मेरे बोले बाबा। कहते माँ कहती है बड़ी बोली है माँ, कहते तो औलाद देती नहीं थी और औलाद दिया तेरे पालन पोषण का कोई जरिया नहीं बनाया। इधर पालन पोषण की में करा है क्योंकि मैं जमा पान और मेरी जाति को दूर निकलने से मेरा पालन पोषण किमें करा। कालू कहते उसी समय माँ ने चमत्कार दिखाया, 5 औरतों की छाती को दूध देना बच्ची का पालन पोषण हो गया, बच्ची बड़ी हो गई, ब्याह योग्य हो गई, उनका ब्याह एक शूद्र व्यक्ति के नाम हो गया। कहते इधर काला लगने वाला राजा हरिश्चंद्र के नाम हो गया। दोनों ही बहनों का ब्याह इको जगह होया, संजोगा जी गल कर्मा जी गल, एक रानी बन के आई, एक सफाई कर्मचारी बन के आई। कहते दुश्मन अपनी सबसे प्राउड हमारी है, कहने की माता जी स्वामी वृद्ध अवस्था हो गई, सारा कारोबार की हो। कहने पुत्र मेहनत की सफाई करने झाड़ू पोछा लाने टूटन जो मिल रहा है खाट करने। कहते माँ जी कल तो मैं जाऊँगी सफाई कर, कहते 4 बजे जाना बोलने। 4 बजे उठी कहने पहुँच गई, सफाई की, झाड़ू पोछा लाया और बाहर निकल आई। चोरिया से बोल बोली तंदूर भजन की आवाज आ रही। क्यों? क्योंकि तारा नाम मेरे अधिकारी को लाई वो दुश्मन चोरिया से बह के दोनों बच्चे रोज इस दिन भगत जी को की तो माँ का जो देखिए कहते नहीं अरदास करवा रहे, पर आज तक लोगों ने अरदास का मतलब भाषा की है 500 घंटे 1100 घंटे को अरदास करेंगे। अरे तुम होंगे कौन है देर वाले अभी के दरबार में मंगते हैं मंगते और मंगते नहीं मंगते आने भी मंगते। फिर सच्ची अरदास की है, सच्ची अरदास है इस जोर के सामने बेटा के अपने दिल की गाना योगी करके करना नहीं होती है, करना होती है। करना होगा क्या ये अंदर परिवार जाना नहीं होता किसी के भी कहते रुकमत ने आजाद करने की बाजी मेरे भाई सुंदर के नाम हो गया। मैं बता जैसे ही कभी भी है क्या कि मैं तेरा जानवर कराऊंगा क्योंकि होकर कौन कराऊंगा करज कराने वाली तो माँ अपने काम आप करवाए अपने आप करवाने कहते सुखना सुखनियाँ बढ़िया खोखियाँ निभानियाँ बढ़िया ओखियाँ आने वाले कार्यों ने चाहे सुंदर के बारे में बच्चा
खेलते खेलते 2 साल का हो गया, जागा कराना भूल गई, बच्चे के शरीर के ऊपर नाना लगाए, पिंडा गर्म हो गया, देर अंतिमों को जावे तो बच्चा सही हो कहते सासू माता का पुत्र तेरे लाल हो इनू से निकली माता और देखो हो गया कोई बोला कहती हमारे ज्यादा रो लग गई, कहती रोटी का कहती है देखो तो 50 लोग पैसे कहने मेरे नाम में पैसे पर कोई मना नहीं करेगा, जिससे चक्का हो गया फिर रो लग गई, कहती होगा ही हो गई, कहती माता जी मेरे साथ बरसात की पानी नहीं कोई पीता तो मेरे घर आएगा तो कहती गुड़ बंद मंडली की पार्टियों के गल जाने के बाद जागरण के पीछे नहीं होता कारण आई मंडली की भर्ती गल उनके गल कभी बात की तो जरा गल देख लेना थी उनकी जागरण नहीं जाना पड़ता थी नियम है और हर मंडली के बीच कैंती बंदा जरूर मिलेगा एक जो इतने सब कान भाषे तारा हो गए नदी अपना धर्म खराब करेगी, लाने धर्म खराब करेगी, हरियम बस्ती जाएगी, नीचे में गाड़ी प्रसाद जाएगी, उपाय कलाकार में बुलाओ, उपाय रखो कहने गाय में बुलाओ और कहो कि राजा जी सेव करते करते उन्हें होगा फिर साबुन लगा दें और जब राजा जन उठ जाए तो कह दी सेव करते करते साबुन लगा ठीक पानी को कहना ध्यान भी देगी कहता महाराज रानी हरियम बस्ती जा रही है, मैं थोड़ी भी गलती की मेरे क्या मालूम थी रानी ने इतनी बड़ी गलती करने वाली राजा घबरा गया, राजा ने सलाहकार बुलाया, सलाहकार ने सलाह दी राजा छोटी उंगली के कटार पट्टी बंद है और क्या रानी और अपने पटाल बना के तेरे सिर के हाथ से नींद आ गए, राजा जी को आएगी नहीं और रानी जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पतिव्रता है, पतिव्रता होने के नाते नहीं जाएगी। हुण राजा के सिर से हाथ फेर रही है, घंटा हो गया, 2 घंटे जागरण का समय हो गया, उसी समय मां नू याद कर दिए, आजा पवन का रूप होके मेरे औखे वेले आ, मेरे आड़े वेले आ, आजा पवन का रूप होके। उसी समय ठंडी ठंडी हवा चलने लग पई। आलस जो दीना रानी ज्वालपा, जागरा हरिचंद सो गया, गल्लां दी बंदी रानी जगन चली निकली महला तू बाहर। एक ते अंधेरा, दूजा चांदला, तीसरा चोरा दा वास, चोरा ने हाथ पसारिया, तारा दा पाट गए पता चला, पैरा दे पहुए दोनों गिर गए, तारा रानी पहुंची जाके जा। कहते राजा भी तुर पिया निकलिया महला तू बाहर, चोरा नू अपने पास सिद्ध करता है, कहता दसो रानी किथे? कहते ने सामने हरिजन बस्ती। हरिजन बस्ती के कोल पहुंचा तो तारा दी भेटा की आवाज़ सुनाई दे रही है। कहना बड़ी सोहनी भेटा गा रही है। पहले समय फट्टे वाले दरवाजे होंगे सी, चिरी चू झाँक के की देखता है कि रानी मांस मदरा का प्रसाद ले रही है। जिवें ही बाहर निकली खिंच के खड़क राजा पूछता तारा मैनू गोद विखा। रानी कहती है गोद मेरी देखनी, पहले अपने घर भी जगन करा, नीला नीला घोड़ा तेरे हेठ का उसका हवन करा,
राजा जी अगर गोद ही देखनी है तो मेरी भी शर्त मान लै। राजा ने घोड़े का सीस कट दिता, बेटा सुंदर लड़के का भी सीस कट दिता। जगन की तैयारी करी, रीज राज तैयारी भई। कहता हुण राणीए अपनी मां नूं कह बिनती ली होवे प्रकाश। राणी ज्वाला माई नूं याद करदी है, जागो ज्वाला माई जागो माई दा। ज्वाला प्रगट हो जाती है, बोलो ज्वाला माई की। कहने प्रसाद तैयार हो जाता है, कहती है 5 थाल अज पा। कहती है 5 थाल किसे वास्ते? राजा कहता 5 थाल किसे वास्ते? तू तो मैं। कहती है पहला थाल मेरी मां नूं भोग लगाओ, दूसरा थाल तुहाडे वास्ते क्योंकि पति परमेश्वर, तीसरा मैं तुहाडी लाइफ पार्टनर हाँ, चौथा घोड़े वास्ते, पंजवां मुंडे वास्ते। राजा पहला थाल मां नूं भोग लगांदा है, दूसरा थाल आप भोग लगान लगता है। लड़के की छोटी उंगली चिच्ची उंगली जड़ी जन्मदिन से अंगूठी दी थी मूँह च आ गई, रोन लग पिया कि तारा मोए पुत्र वियोग ना भाए। पुत्र वियोग सब तो बड़ा भारी। कहता राणीए मैनू नहीं चाहिए मेरी मां सा, मैनू तो मेरा मुंडा घोड़ा दिला। मोह ममता फस गया। राणी कहती है जाओ घुड़शाल। घुड़शाल गए तो घोड़ा जीवित महल जाता है। कहता बेटा सुंदर बेटा सुंदर बेटा सुंदर। लड़का दौड़िया आंदा है, कहता पिताजी पहली आवाज़ लगाई माँ सोने के झूले झुला रही थी, दूई आवाज़ लगाई माँ गोद ही लेके आ रही, तीसरी आवाज़ लगाई आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते तुहाडे सामने आ। राजा कहता राणीए तू जित्ती मैं हारी, मंग लिया कुछ मंगना ही दे। कहती है तुहाडा दिता सब कुछ है महारानी का। कहता नहीं फिर भी मंग लै। कहती है देना है, एक मंदिर बना दो जिते भजन होए दिन रात, तेनू ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, तेनू ध्यावे भोलानाथ, तेरा ये सिमर चरण ध्यानू गाम दा, इन्हों यश का तिलक लगा। बोल सच्चे। मैया पीतांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंकन पर साजे। ओम जय
खड्ग त्रिशूलधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन ध्यावत दीन के दुख हारी ओम जय अम्बे कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक रत्न प्रभाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे शुंभरी शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना नित दिन मदमाती ओम जय अम्बे चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजते ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा धरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे वरमोत्राधारी मैया भुजाधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे संजन लाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती विमाल के तुम राजत धौला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे क्रियाधीशक्ति जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निसरेन ध्यावत
ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। तुम्हारे भवन पर जोत जागे, जोत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो रहे मेरे अम्बा, बोल साचे दरबार की जय, मेरे सच्चान जोतारी सदा जय, सबके मनोकामना पूर्ण करने वाले माता तेरे सदा जयकारे माँ झंडे वाली लाल भोर सांचे दरो, जयकारे माँ सुंदर मुखा वाली लाल भोर सांचे दरबार रखी